मौसम बहार में इलेक्शन देख रहा हूं, दोबारा वजीर आजम बना तो तमाम पड़ोसियों समेत भारत और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। इमरान खान का टेलीग्राफ को इंटरव्यू, कहा जब तक भारत में मोदी की हुकूमत है अच्छे ताल्लुकात नामुमकिन हैं। हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं जिसके लिए रोड मैप होना चाहिए। हमें यह कबूल नहीं कि कश्मीरियों को हुकूक ना दिए जाएं। बरोज हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे। जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। 26 नवंबर को सरप्राइज कैसे देना है? तहरीक इंसाफ की जमान पाक में अहम बैठक, शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे। मरी रोड पर पड़ाव होगा, अल्लामा इकबाल पार्क में खैमा बस्ती बनाएंगे। असद उमर बोले मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पिंडी में मुल्क भर से लोग आएंगे। पूरे रियासती निजाम के इम्तिहान का वक्त है। 2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पर पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ धमकियों पर उतर आए, कहते हैं 2 से 3 दिन में तैनाती का मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान को देखेंगे। अहम तैनाती पर मुल्क में हिजान है। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ है। रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। एक इदारा 75 साल बाद कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। मौजूदा हुकूमत को अगला बजट किसी सूरत पेश नहीं करने देंगे। असद कैसर की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा इंतखाबात वक्त पर होना ना होना हल तलब बात है, लेकिन अगर इसी हुकूमत को बजट देने की इजाजत दे दी गई तो गिरती हुई मईशत के साथ जुल्म होगा। मुकम्मल प्रोग्राम रात 11 बजे नशर किया जाएगा। लंदन प्लान को बेनकाब करने वाला लीगी रहनुमा मंजर से गायब। तस्नीम हैदर गुज़श्ता रोज से लापता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारिक चौधरी के मुताबिक तस्नीम के अहले खाना पर दबाव है। कल रात बात हुई थी, सुबह से फोन बन जा रहा है। लंदन में नून लीग के तर्जुमान ने इंकशाफ किया था कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमलों का मंसूबा नवाज शरीफ ने बनवाया। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था, हुकूमत ने आते ही इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत पर मुराद सईद का जवाब लिखा, अरशद शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय हुकूमत मनफी वजीर इक़दाम करती रही। दाखिला ने मुतादिद बार गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। कत्ल को केनिया में सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की। सरकारी पोस्टमार्टम से मुतालिक विफाक का किरदार मुतनाज़े है। नवाज शरीफ सैर सपाटे करने यूरोप चले गए। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और जुनैद सफदर भी हमरा। जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली 10 रोज में 4 से 5 ममालिक का दौरा करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ अमेरिका इलाज करवाने जाएंगे। उमर फारूक फ्रॉडिया और बहरूपिया है, मफरूर और इश्तिहारी है। साबिका एहलिया सोफिया मिर्जा के वकील चौधरी अदनान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा उमर फारूक बैरून मुल्क से साबिका एहलिया को हिरासा कर रहा है। हमारी दरखास्त पर अदालत ने SHO से जवाब तलब कर लिया। छब्बीस नवंबर यौम इनकिलाब है। मईशत को तबाह किया, अब बेहुदा बयानात जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, राना सना का बयान है, इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्क की एजेंसी से खतरा है। मुल्क दुश्मन एजेंसी को काउंटर करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? तहरीक इंसाफ को गिरती मईशत पर सख्त तशवीश। शौकत तरीन कहते हैं फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत को 18 अरब डॉलर मजीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क के दिवालिया न होने के लिए पुरुमीद, कहा मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेकाम लाएं, नए इंतखाबात कराएं। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल है। मुजम्मिल असलम बोले आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत समत जा रहा है।
इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन, कहा शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज बड़े हौसले और जुर्रत से जबरदस्त काम कर रहा है। आजाद सहाफत का लंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की अवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल, इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आज़ाद बोल की अवाम से दुआओं की दरख्वास्त। अवाम का बोल न्यूज से भरपूर इजहार एक चहती। अवाम बोल हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच गए। चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाजिमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। इंशाअल्लाह ये बोल न्यूज़ जो कि ईमानदाराना सियासत कर रहा है, जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख के सुनहरे शब्दों में इंशाअल्लाह इस चैनल का नाम लिखा जाएगा। परवीन रहमान कत्ल के सजा याफ्ता मुल्जिमान की सजाएं कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान दीगर केसेस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह को 2013 में कत्ल किया गया था। अहली खाना का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, अपील दायर की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम क़यादत करेंगे, फवाद आलम, यासिर शाह, हसन अली और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। इब्रार अहमद और मोहम्मद अली पहली बार टीम में शामिल। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ने टीम में जगह बना ली। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। आज के पहले मैच में इंग्लैंड ने ईरान को शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 6-2 से मुकाबला अपने नाम किया। दूसरे मैच में सेनेगल और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।